नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। हमारे अपने समाज, अपने घर, मोहल्ले या गली में कोई अजनबी घुस आए तो हम क्या करते हैं? जाहिर है, अजनबी से खतरा हो तो हम पहले खुद को महफूज करते हैं और उसे खुद से दूर। क्या इसमें कभी कोई कानून बीच में आता है? ठीक इसी तरह उसके घर, गली, मोहल्ले में भी अजनबियों का आना जाना शुरू हो गया था। लिहाजा खुद की हिफाजत के लिए उसने उन पर हमला कर दिया। नतीजा ये कि अब उसे उसके ही घर से बेघर कर उसे कैद कर दिया गया। शायद इंसानों का बनाया कानून जानवरों पर नहीं चलता, इसीलिए सब चुप है और वो हरे पर्दे के पीछे लोहे के बाड़े में कैद बार बार पूछ रहा है कि सब चुप क्यों है। वो पूछ रहा है कि जब इंसानों के बनाए कानून में मुल्जिम को मुजरिम साबित करने के लिए अदालतें लगती हैं, जिरह होती है, सबूत गवाह पेश होते हैं, तो फिर उसे बिना मुकदमे के ही सजा क्यों? बिना जुर्म साबित हुए क्यों उससे उसका घर छीन लिया गया? क्यों उससे उसकी आजादी छीन ली गई? और क्यों उसे उसके घर से निकालकर एक अनजान शहर में हरे चादर की दीवार के पीछे सबसे छुपाकर कैद कर दिया गया? ये उस्ताद के सवाल है। उस्ताद बोले तो रणथंभौर का वो बाप जिसका नाम यूं तो T24 है, पर प्यार से लोग उसे उस्ताद बुलाते हैं। 9 साल के इसी उस्ताद पर अचानक कुछ लोगों ने इल्जाम लगा दिया है कि वो आदमखोर है। फिर इल्जाम लगाते ही बिना जांच तफ्तीश के उसे उसके घर से निकाल दिया। रणथंभौर के आजाद माहौल से निकालकर उसे उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में कैद कर उसके चारों तरफ हरे रंग का पर्दा टांग दिया गया, ताकि ना उसे कोई देख सके और ना वो किसी और। 24 निर्दोष है। लेकिन उस्ताद के चाहने वाले भी बेशुमार हैं। उन्हीं में से कुछ ने उस्ताद पर लगे इल्जाम और उससे उसका घर छीने जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में उस्ताद की पैरवी करने पहुंच गए। हाई कोर्ट ने उस्ताद के केस को गंभीरता से लिया और अब 28 मई को अदालत फैसला सुनाएगी कि उस्ताद से उसका घर छीनना कितना सही या गलत है। उस्ताद यानी रॉयल बंगाल टाइगर, रणथंभौर नेशनल पार्क की शान कहे जाने वाले उस्ताद पर इल्जाम यह है कि वो आदमखोर हो चुका है और पिछले 5 साल में 4 लोगों का शिकार कर चुका है। दरअसल रणथंभौर नेशनल पार्क 392 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इस नेशनल पार्क में उस्ताद समेत 55 बाघ और बाघिन हैं। उस्ताद की तरह ही सब अपने अपने तय इलाके में घूमते हैं। जानकारों की माने तो T24 के लिए उसकी टेरिटरी उसकी दुश्मन बन गई। उस्ताद रणथंभौर के 35 किलोमीटर क्षेत्र में घूमता था और उसके इसी इलाके में पर्यटकों के साथ साथ आसपास के गांवों के लोगों का भी आना जाना शुरू हो गया। इंसानों की बढ़ती भीड़ से उस्ताद का इलाका सिकुड़ता जा रहा था। शायद इसी वजह से चढ़कर उस्ताद ने कुछ इंसानों पर हमला कर दिया, लेकिन अभी तक T24 यानी उस्ताद को आदमखोर घोषित नहीं किया गया। अलबत्ता उसे इंसानों के लिए खतरा मानते हुए रणथंभौर नेशनल पार्क से हटा दिया गया, यानी उससे उसका घर छीन लिया गया।
ऐसा नहीं है कि हम कोई उसको वहाँ शिफ्ट करके खुश हैं। हम ये एक मजबूरी थी। 4 इंसिडेंट्स होने के बाद एक जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदेही बनती है। दरअसल 8 मई को उस्ताद ने वनकर्मी रामपाल सैनी पर हमला कर उसे जान से मार दिया था। रामपाल 10 साल से रणथंभौर में फॉरेस्ट चौकी पर तैनात था। फॉरेस्ट की ओर से दी नहीं, किसी ने फॉरेस्ट वाले नहीं दी हमको। वो ग्रामीण वासियों ने सूचना दी है कि वहाँ फोन करके बताया कि तुम्हारे काका जी को टाइगर ने पकड़ लिया है और हॉस्पिटल में भर्ती है। बाघ का नेचर है कि आदमी को देख के वो जनरली अवॉइड करता है और ये थोड़ा दुर्भाग्य है कि इसकी जो टेरिटरी है उसमें आदमियों का मूवमेंट, इसका भी एक रीजन हो सकता है। इस हादसे के बाद ही राज्य सरकार ने यह फैसला लिया कि T24 को रणथंभौर नेशनल पार्क से हटा देना ही सही है। और हादसे के ठीक 8 दिन बाद यानी 16 मई की सुबह वन कर्मियों ने उस्ताद को पहले ट्रैंक्विलाइजर से बेहोश किया और फिर उसे एक पिंजरे में कैद कर उसके घर यानी रणथंभौर से 400 किलोमीटर दूर सज्जनगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क के एक पिंजरे में कैद कर दिया, हरे कपड़ों के चादर के पीछे। सवाई माधोपुर से सुनील के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। कल तक जो उस्ताद खुली हवा में शान से घूमता था, आज उसकी जिंदगी 4 दीवारी में कैद होकर रह गई। कल तक जिसे देखकर लोगों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती थी, आज वो खुद ही किसी को देखने के लिए हर पल तरस रहा है। अब उसकी सुबह हरे पर्दे में होती है और शाम भी पर्दे में ही ढलती है। लेकिन गुनाह साबित होने से पहले ही उस्ताद को मिली आखिर ये कैसी सजा है? 24 निर्दोष है। 24 निर्दोष है। 24 रिहा करो। ये गम और गुस्से का मुजाहिरा T24 यानी उस्ताद के लिए है, जिसे रणथंभौर से हटाकर फिलहाल उदयपुर के सज्जनगढ़ के बायोलॉजिकल पार्क में कैद कर दिया गया है। राज्य सरकार के फैसले के बाद वन अधिकारियों ने उस्ताद को उदयपुर बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन उसके इस फैसले से सामाजिक संगठन और वन्य जीव प्रेमी खासे नाराज हैं। उनका कहना है कि यह फैसला दरअसल रणथंभौर के माफियाओं के दबाव में लिया गया है। यही वजह है कि रणथंभौर वन प्रशासन ने बिना NTCA की परमिशन लिए ही आनन फानन में उस्ताद नाम के इस बाघ को उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट कर दिया। ऐसे में T24 की अगर हम लोग बात करें, 4 लोगों को उसने मार दिया। ये उस टाइगर की गलती नहीं है, ये टाइगर कोई जो एक वास्तविक जंगली जीवन था उसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे पीड़ित होकर के वो जानवर बार बार बाहर आते हैं, ये फिर हमला करते हैं। उस्ताद से कुछ लोग डरते हैं तो कुछ लोग नफरत करते हैं, लेकिन उस्ताद के चाहने वाले भी दुनिया भर में कम नहीं हैं। जयपुर से लेकर दिल्ली, मुंबई और लंदन तक में उस्ताद को इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़क से लेकर कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। सरकार तो सुन नहीं रही है, लेकिन अब लोगों को उस्ताद के इंसाफ के लिए कोर्ट से ही उम्मीद है। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि उस्ताद को जंगल से हटाकर चिड़ियाघर में बिठाने का उनका फैसला कायदे कानूनों के मुताबिक है और फिलहाल उस्ताद को जिस बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया है वहां उसके लिए एक खास एनक्लोजर है, जिसमें उसके चारों तरफ हरे रंग का पर्दा लगा है, ताकि उस्ताद न तो किसी को देख सके और न ही अपने आप को ही कोई नुकसान पहुंचा सके। उनके मुताबिक T24 बिल्कुल स्वस्थ है और पिंजरे में आराम से रह रहा है। टाइगर अच्छी हालत में है, बिल्कुल खा पी रहा है, उसने अच्छा खाना खाया और बिल्कुल मैं तो कहूँगा कि नॉर्मल अपनी स्थिति में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच से पहले बिना केंद्रीय वन मंत्रालय की अनुमति के उस्ताद को रणथंभौर से हटाने का फैसला क्यों लिया गया? वैसे इस सब के बीच वन विभाग ने जांच के लिए उस्ताद के ब्लड सैंपल देहरादून और बरेली भेज दिए हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर अचानक उस्ताद के मिजाज में तब्दीली क्यों आ गई। रणथंभौर के वन कर्मियों की माने तो इसमें लोगों की भी गलती है, जो वन क्षेत्र से सटे सीमाओं में चले आते हैं। पिछले कुछ सालों में रणथंभौर में अंधाधुंध होटल बने हैं,
टाइगर रिजर्व के अंदर टूरिस्टों और मंदिर जाने वाले भक्तों की भीड़ भी लगातार बढ़ रही है। इस सब का नतीजा ये हुआ कि टाइगर न केवल आक्रामक हुए हैं बल्कि अपने इलाके से बाहर भी निकलना शुरू हो गए हैं। उधर उस्ताद की शिफ्टिंग को लेकर हाईकोर्ट में दायर अपील पर 28 मई को सुनवाई होनी है, लेकिन इस सुनवाई के बाद उसे आजादी मिलेगी या फिर अभी उसे चार दीवारी के अंदर ही कैद रहना होगा, ये अभी वक्त की बात है। और तब तक ये उस्ताद अपने पिंजरे में लगे सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में ही दिन गुजारता रहेगा। उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर और रणथंभौर से सुनील जोशी के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। रणथंभौर के इस उस्ताद को वन विभाग ने सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में तो पहुंचा दिया, लेकिन अब यहां उसके इर्द गिर्द मौत ने डेरा डाल रखा है। वजह यह कि इस पार्क में रहस्यमयी बीमारियों से इससे पहले बहुत से जानवर बेमौत मारे जा चुके हैं। इनमें मोनू नाम का वो बाघ भी शामिल है जिसे कभी उस्ताद की तरह ही यहाँ सजा देने के लिए लाया गया था। ऐसे में उस्ताद को कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा? ये है उदयपुर के सज्जनगढ़ का बायोलॉजिकल पार्क। सूत्रों की माने तो इस बायोलॉजिकल पार्क में तकनीकी खामियों के साथ साथ संसाधनों की भी भारी कमी है। करीब 1.5 साल पहले यहाँ आधा दर्जन चिंकाराओं की संदिग्ध मौत हुई थी, लेकिन उनकी मौत कैसे हुई ये राज आज तक एक राज ही बना हुआ है। यही नहीं, करीब 1.5 महीने पहले ही इस बायोलॉजिकल पार्क में बेंगलुरु से एक बाघ मोनू को शिफ्ट किया गया था, लेकिन उसे यहाँ शिफ्ट करने के बाद उसे लेप्टोस्पाइरोसिस नाम की बीमारी हो गई थी, जो काफी खतरनाक होती है। दरअसल ये बीमारी चूहों के संक्रमण से होती है। मोनू के इलाज के लिए जोधपुर और दिल्ली से डॉक्टरों की टीम भी बुलाई गई, लेकिन वो मोनू की जान नहीं बचा पाए। अब ऐसे में जब उस्ताद को मैन ईटर तो घोषित नहीं किया गया है, पर उसे इंसानों के लिए खतरा मानते हुए उसे उदयपुर शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये कैसे मान लिया जाए कि वो इस पार्क में पूरी तरह से सुरक्षित है और उसे मोनू की तरह यहाँ कोई बीमारी नहीं होगी। उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर और रणथंभौर से सुनील जोशी के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। किसी भी बाघ को आदमखोर करार देने से पहले बाकायदा उसकी जांच होती है, उसके हर मूवमेंट की रिकॉर्ड किया जाता है और इसके बाद जरूरत पड़ने पर उसे पिंजरे में कैद किया जाता है या फिर मौत की नींद सुला दिया जाता है। लेकिन यहाँ उस्ताद को तो बगैर किसी जांच के ही आदमखोर करार देकर पिंजरे में कैद कर दिया गया है। किसी भी नेशनल पार्क में कोई बाघ आदमखोर है या नहीं, इस पर फैसला नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की एक कमेटी लेती है। इस कमेटी में एनटीसीए का एक नुमाइंदा, राज्य का वाइल्ड लाइफ वार्डन, जानवरों का एक डॉक्टर, उस इलाके की पंचायत और वहां पर काम करने वाली एक एनजीओ का एक सदस्य और जिले का फॉरेस्ट ऑफिसर होता है। कायदे के अनुसार न कोई कमेटी बनी, न जांच हुई, बस उस्ताद को कातिल ठहराकर रणथंभौर से बेदखल कर दिया गया। 35 किलोमीटर एरिया में स्वच्छंद घूमने वाला उस्ताद महज 2500 स्क्वायर फीट में कैद होकर रह गया है। ये उसके लिए किसी काल कोठरी की सजा से कम नहीं। किसी भी बाघ को आदमखोर घोषित करने से पहले ये कमेटी सबसे पहले तो उस बाघ की हर मूवमेंट को कैमरा ट्रैप्स, उसके पंजे के निशानों और बालों की जांच के बाद उसकी पहचान करती है। उसके बाद जो बाघ इंसानों पर हमला करते हैं या फिर उनकी लाशों को खाते हैं, उन्हें ही मैन ईटर घोषित किया जाता है। एनटीसीए के नियमों के मुताबिक अगर कोई बाघ आदमखोर है तो सबसे पहले उसे पकड़कर पिंजरे में बंद करने की कोशिश की जाती है, और अगर किसी वजह से ऐसा नहीं हो पाए और उसे पकड़ने की हर कोशिश नाकाम रहे तो फिर उस बाघ को जान से मारने का प्रावधान है। वैसे आपको बता दें कि बाघ आमतौर पर इंसानों पर हमला नहीं करते हैं और जानकारों के मुताबिक ये मुश्किल तभी आती है जब इंसान किसी बाघ के इलाके में घुसपैठ करते हैं। ऐसे में बाघ अपने इलाके में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं करते। जानकारों के मुताबिक उस्ताद के मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, क्योंकि अगर उस्ताद मैन ईटर होता तो वो किसी भी इंसान पर हमला करने या फिर अपने एक शिकार के बाद दूसरे इंसान पर हमला करने के लिए 2 साल से ज्यादा का वक्त नहीं लगाता। उदयपुर से प्रताप सिंह राठौर और रणथंभौर से सुनील जोशी के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक।